कैसे कैसे 400 पार इस बार, क्योंकि काफ़ी लोगों के सवाल भी रहते हैं कि भाई 400 पार कैसे, क्योंकि पिछली बार की लोकसभा सीट में तो भाई 303 पे ही अटक गए थे। एक आरोप ये भी लग रहा है बीजेपी पे कि भाई दिल्ली के मुख्यमंत्री को गिरफ्तार कर दिया गया, इसके पीछे भी बीजेपी का कोई हाथ है। झारखंड के मुख्यमंत्री को गिरफ्तार कर दिया गया, इसके पीछे बीजेपी का हाथ है। क्या कहेंगे इस बारे में? मतलब 400 पार क्या हुआ? हो जाएगा 400 पार, और क्या होगा? क्या है ये? विकास के नाम पर क्या भक्ति बताएंगे आप? हमें विकास से तो कोई फायदा नहीं, क्योंकि मीडियम में है, लेकिन हम बीजेपी की तरफ है। अभी तक बात चल रही थी कि मोदी है तो मुमकिन है, और अभी मोदी है तो देश चल रहा है। प्रणाम, नमस्कार, मैं अंकित गहलोत और आप इस वक्त देख रहे हैं लोकार्पण। भाई मैं अंकित गहलोत, जब भी बोला बेबाक बोला, और आज भी कुछ बोलने आए हो। 2024 लोकसभा के चुनाव लगातार ऐसे हो रखे हैं जैसे मानो ये धूप है, इतनी गर्मा गर्मी बढ़ चुकी है। हरिद्वार लोकसभा सीट पर अभी इस वक्त मौजूद हैं हम। मेरे पीछे आप देख सकेंगे तमाम बीजेपी के ये जो लोग हैं, कार्यकर्ता कहें इन्हें या फिर सपोर्टर कहें इन्हें, वो यहाँ पर मौजूद हैं। मगर अगर हम बात करते हैं कि भाई विकास के नाम पर अगर बीजेपी के कांग्रेस को या फिर किसी अन्य पार्टी को वोट दिया जाएगा तो किसे दिया जाएगा, और कौन है ये वो लोग जो कि सच में इस बार के चाहते हैं कि भाई हरिद्वार लोकसभा सीट पर जनता की राय क्या कहती है। चलिए इनसे बात करते हैं। अच्छा, सर से बात करते हैं। नमस्कार सर। जी सर, धन्यवाद। क्या नाम है? मेरा नाम सचिन बेनीवाल, मैं भारतीय जनता पार्टी के बड़ा छोटा सा बूथ का कार्यकर्ता हूं। और आज हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष, हमारे परम आदरणीय जेपी नड्डा जी का हरिद्वार में आगमन है। तो आज हम अपने पार्षद और हमारे मंडल अध्यक्ष के नेता माननीय राजेश शर्मा जी और हमारी खन्ना नगर वार्ड से पार्षद मोनिका सैनी जी के नेतृत्व में आज हम लोग यहाँ पर एकत्र हुए हैं। और हम सभी लोग आज मन से इतने खुश हैं कि हमारे बीच में हमारा वो व्यक्ति जो विश्व की सबसे बड़ी पार्टी का अध्यक्ष है, वह व्यक्ति आज हमारे बीच में आ रहा है। और आज वो व्यक्ति सिर्फ और सिर्फ अपनी पार्टी के सबसे छोटे पदाधिकारी बूथ के जो हमारे अध्यक्ष हैं उनसे चर्चा करने के लिए आ रहा है, जैसा कि कभी किसी पार्टी में नहीं होता। अच्छा, मतलब चर्चा पे बात आई भी, सर ने थोड़ी देर पहले नारा लगाया अब की बार 400 पार, अब की बार 400 पार, चूंकि मोदी जी ने कह दिया, वरना कार्यकर्ताओं के तो मन की इच्छा है अब की बार संपूर्ण पार। अच्छा, कैसे कैसे 400 पार इस बार, क्योंकि काफ़ी लोगों के सवाल भी रहते हैं कि भाई 400 पार कैसे, क्योंकि पिछली बार की लोकसभा सीट में तो भाई 303 पे ही अटक गए थे। झारखंड के मान्यवर अगर हम ये बता देंगे कि अब की बार 400 कैसे पार, अब की बार संपूर्ण पार कैसे, जैसे उत्तराखंड में संपूर्ण पार होने जा रहा है, वो लोग जो बैठे हैं जिनके पास रणनीति नहीं है, जिनके पास सोच नहीं है, विचार नहीं है, कार्यकर्ता नहीं है, नीति नहीं है और कोई मान सम्मान नहीं है, वो लोग इसी तो इंतजार में कि हम अपनी योजना बता दें। हम अपनी योजना नहीं बताएंगे, हम करके दिखाएंगे। जनता तो यही चाहती है कि हमें पता तो चले। युवा आज की डेट पे 90% वोट युवा के पास आ चुका है, युवा पढ़ा लिखा युवा जो जानता है सब कुछ। कैसे परम आदरणीय मित्र, मैं आपको बताना चाहता हूँ, ये जो जनता हमारे बीच है, हम शहरी क्षेत्र की राजनीति के स्थल पर खड़े हैं, जिससे 5 बार माननीय मदन जी विधायक रहे हैं, मंत्री रहे हैं, हम उस स्थान पर खड़े हैं। कोई यहाँ बैठा हुआ व्यक्ति कोई ग्रेजुएट से कम नहीं होगा। तो हर व्यक्ति, हर युवा, मातृशक्ति इस बात से अवगत है कि हमें क्या करना है, क्योंकि हम चुनाव में आने वाले मेंढक नहीं हैं। हम 24/7 365 दिन काम करने वाली पार्टी के कार्यकर्ता हैं। और ये जो लोग मेरे पीछे बैठे हुए हैं, जो मेरी माताएं पीछे बैठी हैं, मेरे बुजुर्ग मेरे साथ खड़े हुए हैं, मैं बताना चाहता हूँ, ये वो लोग हैं जो रणनीति तय करते हैं, तय रणनीति पर काम नहीं करते। भारतीय जनता पार्टी एक ऐसी पार्टी है जो नीचे के कार्यकर्ता से राष्ट्रीय अध्यक्ष तक चलती है। हमारे यहाँ राष्ट्रीय अध्यक्ष फैसला नहीं लेता है, कार्यकर्ता फैसला लेते हैं कि राष्ट्रीय अध्यक्ष कौन होगा। चलिए, बहुत बहुत धन्यवाद। सर से बात हुई, महिलाओं से बात करते हैं, माता से बात करते हैं। नमस्कार मैम, कैसे हैं आप? बस बढ़िया। आप भी कार्यकर्ता ही हुए हैं यहाँ से? नहीं, मैं खन्ना नगर से पार्षद। अच्छा, पार्षद। एक आरोप ये भी लग रहा है बीजेपी पे कि भाई दिल्ली के मुख्यमंत्री को गिरफ्तार कर दिया गया, इसके पीछे भी बीजेपी का कोई हाथ है। झारखंड के मुख्यमंत्री को गिरफ्तार कर दिया गया, इसके पीछे बीजेपी का हाथ है। क्या कहेंगे इस बारे में? मैं इस बारे में कुछ नहीं कहूँगी, सिर्फ इतना ही कहूँगी, आपने अभी अभी बोला सचिन जी के सामने कि आज का युवा पढ़ा लिखा युवा है। पढ़ा लिखा युवा है तो कोई भी वकील, कोई भी जज पढ़ा लिखा होके ही जज बना होगा। ऐसे ही नहीं मुख्यमंत्री जेल के अंदर होंगे। जो आपने बोला भी केजरीवाल जी जो जेल के अंदर हैं, वो सिर्फ मोदी जी के कहने से जेल के अंदर नहीं होंगे। और मोदी जी इतनी ओछी राजनीति नहीं करते हैं कि उनको जेल के अंदर डलवा के चुनाव जीतेंगे। कहानियां तो यही सामने आ रही है कि मोदी जी डर रहे हैं कि भाई कहीं ऐसा ना हो कि मेरा 400 पार का नारा अटक जाए। 400 पार का नारा तो नहीं अटकेगा। हमारी जो पूरी जनता है, पूरे देश की जनता है, अब की बार यही कहने में है कि आएंगे तो सिर्फ मोदी जी ही, और किसी के लिए कोई सीट बचेगी ही नहीं।
कोई सीट बचेगी नहीं, मतलब इस बार बीजेपी का। आपको लगता है ऐसा कि यहाँ पे कोई कांग्रेस का इंसान आपको दिन का भी कोई नजर आ रहा है हरिद्वार के अंदर? ऐसे हमारे विधायक रहे 5 बार के मदन कौशिक जी, जिनके नेतृत्व में हमने काम किया है, ऐसे हमारे नेता बड़े भाई मदन कौशिक जी, मुझे नहीं लगता कि यहाँ से कोई सीट कांग्रेस को मिल पाएगी। मैम अभी खानपुर के विधायक भी उमेश कुमार भी आ रखे हैं, दावेदारी झाड़ रहे हैं कि भाई मेरे पास बहुत सारे युवा है, मेरे पास वोट है। इस बारे में क्या कहेंगे? कहीं बीजेपी के सांसद त्रिवेंद्र सिंह रावत को कहीं झटका लग जाए? त्रिवेंद्र सिंह रावत जी को झटका क्यों लगेगा? लोग जो जानती है बीजेपी को, भारतीय जनता पार्टी से जानती है। इंसान की शक्ल नहीं, इंसान का काम बोलता है। चलिए मैम, बहुत बहुत धन्यवाद। आपसे बात करते हैं हम, क्या कहेंगे इस बारे में कि 400 पार कैसे? क्योंकि आजकल यही चल रहा है, हर सोशल मीडिया स्क्रॉल कर रहे हैं 400 पार, हर कोई बच्चा देख रहा है 400 पार, स्टेटस देख रहे हैं 400 पार, मगर कैसे? पिछली लोकसभा में अगर चुनाव की बात करें, उठाएं तो पिछली बार तो 303 पे अटक गए थे। कि हमारी उम्मीद मोदी जी, हमारी उम्मीद मोदी जी। मोदी जी क्षेत्रीय नेता 400 पार, क्षेत्रीय नेता के बारे में क्या कहें? त्रिवेंद्र जी के बारे में क्या कहेंगे? बिल्कुल 400 पार। पूरी उम्मीद है उनसे हमको कि वो हमारा काम करते हैं, करेंगे और करते रहेंगे, और जो हमारा काम करेगा हम वोट उसी को देंगे। चलिए अब आप स्पष्टता से समझिएगा। सब कहते हैं कि भाई लोकार्पण जब भी बोला किसी भी सत्ता पे रहने वाले पार्टी के अगेंस्ट बोला। हम विकास की बात करते हैं और विकास को आप तक दिखाते हैं, विकास की पड़ताल करते हैं, और विकास की पड़ताल जैसे मातृ शक्ति यहाँ पे मौजूद है, और मातृ शक्ति सब जानती है कैसे 2000 में उत्तराखंड को राज्य बनाने के लिए मातृ शक्ति ने अपना धन, चैन, कुटुंब सब त्याग दिया था। वैसे इस बार फिर से कुछ बदलाव के लिए जरूर ये मातृ शक्ति यहाँ पे आई होगी। बहुत बहुत धन्यवाद मैम। आगे बढ़ते हैं थोड़ा सा, और बुजुर्ग दादा से बात। दादाजी प्रणाम। यहीं से हो आप? हाँ, क्या लगता है इस बार लोकसभा का? इस बार क्योंकि मोदी जी ने बहुत अच्छे कार्य किए हैं, उनके काम को देखते हुए, उनके विकास को देखते हुए उन्हें ही वोट मिलेगा, और वो पूर्ण बहुमत से भी ज़्यादा लेके आएंगे। मोदी जी तो अच्छा काम कर रहे हैं, क्षेत्रीय नेताओं के बारे में क्या कहेंगे? हमारे क्षेत्र के जितने भी पदाधिकारी हैं बीजेपी के, वो अपने क्षेत्र की पूर्ण रूप से कार्य करते हैं, और हर प्रकार की अपने वार्डों में, अपने संस्था में मदद करते हैं, हर एक संस्था। बहुत बहुत धन्यवाद। एक और हम लेंगे, उसके बाद अलविदा लेते हैं आपसे। माता से, मतलब 400 पार क्या हुआ? हो जाएगा 400 पार, और क्या होगा? क्या है ये? इलेक्शन का है, सीटें हैं 400 पार। 400 पार हाँ। सीटें हो जाएगी? हो जाएंगी पक्का? पक्का 100%? 100%। आप इसलिए बोल रहे हैं कि आपने ये पट्टा डाला है बीजेपी का, या नहीं, फिर नहीं नहीं, मैं तो बीजेपी की भक्त हूँ पहले से। भक्त हैं आप? हाँ। विकास के नाम पर क्या भक्त की बताएंगे आप? हमें विकास से तो कोई फायदा नहीं, क्योंकि हम मीडियम में है, हाँ। लेकिन हम बीजेपी की तरफ है। विकास से कोई मतलब हाँ, नहीं? हो या न हो, मतलब है गरीबों को अपना फायदा। हम तो मीडियम क्वालिटी में है, लेकिन हमें कोई वो नहीं लालच, लेकिन हम है बीजेपी की तरफ से। आप कहाँ से? पहाड़ से या फिर यहाँ से? हम तो यहीं से हैं। यहीं से हैं आप। चलिए बहुत बहुत धन्यवाद। मैम ने भी स्पष्टता से जवाब दिया। आपसे बात करते हैं। दादी कहाँ से? यहीं से हैं आप? यही हो, यहीं से? अच्छा, क्या है 400 पार? मोदी की वोट मिलेंगे 400 पार सीटें मिलेंगी? और क्या? मिल जाएंगी? हाँ मिलेंगी। त्रिवेंद्र सिंह रावत खींच लेंगे? हाँ जीतेंगे, मोदी जैसा नेता नहीं है ना कोई असल में, अच्छा जो जीतेंगे। अच्छा, नहीं देश गया, मोदी गए तो देश गया, मोदी है तो? मोदी है तो देश बच रहा है। नहीं, बहुत क्राइम चल रहा है हर जगह, अभी मोदी संभाल सके देश को, बाकी के बस की बात नहीं है। चलिए, अभी तक बात चल रही थी कि मोदी है तो मुमकिन है, और अभी मोदी है तो देश चल रहा है। चलिए बहुत बहुत धन्यवाद। आप भी स्पष्टता से समझ गए होंगे क्या कुछ कहानी है, क्या कुछ होने वाला है। हरिद्वार लोकसभा सीट के बारे में अभी हम बात कर रहे हैं। आप देख सकते हैं इस वक्त जेपी नड्डा यहाँ पे मौजूद है। कार्यक्रम भी आपको इससे पहले दिख जाएगा किस तरीके से यहाँ पे तमाम चीज़ें हो रही है, कैसे भीड़ उमड़ी है। चलिए बने रहिएगा। बहुत बहुत धन्यवाद लोकार्पण के साथ। धन्यवाद।